नमस्कार। विश्व का आज हर एक आदमी किसी न किसी दुख से परेशान है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो। संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व कल्याण मिशन के तहत हर एक व्यक्ति को सुखी करना है। ऐसी ही एक समाज सेवा चल रही है जिसमें लोगों को धार्मिक पुस्तकें दी जा रही हैं जिनको पढ़कर करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। अगर आपको भी कहीं जीने की राह या ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मिलती है तो उसे ज़रूर पढ़ें। इसी खबर से संबंधित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जन जन तक पहुंचा रहे हैं पुस्तक सेवा के माध्यम से तत्व ज्ञान। एक तरफ जहां परिवार के पालन पोषण और बेहतर जीवन यापन करने के लिए पढ़ाई, नौकरी और बिजनेस करने वाले लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक तनावों से ग्रसित हो रहे हैं और स्ट्रेस रिलीफ के लिए विभिन्न प्रकार के नशे का सहारा लेने लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके गुरुजी के आशीर्वाद से और सद्भक्ति की शक्ति से सर्व प्रकार की मानसिक अशांति से दूर रहते हैं। समाज को ये संदेश देने के उद्देश्य से कि परमात्मा हम मनुष्यों के सभी प्रकार के दुख दूर कर हमें सुखी बना सकते हैं, संत जी के अनुयायियों ने घर घर जाकर जीने की राह और ज्ञान गंगा पुस्तक का वितरण किया। इस पुस्तक में बताए गए समाधान पर अमल करने से लोगों को संपूर्ण रूप से मानसिक शांति और सुख प्राप्त हो सकते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी, क्या नाम है आपका? केशव दास है जी। केशव जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में बंद हैं? जी हमें मालूम है जी। उसके बावजूद आप उनकी पुस्तकों का प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या ज्ञान बता रहे हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उसमें अन्य धर्मों की निंदा की गई है, उनकी जो धार्मिक क्रियाएं हैं उसको ठेस पहुंचाई गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी किसी की निंदा नहीं करते हैं, वो सबकी सच्चाई बताते हैं। जो भी अगर कोई व्यक्ति अगर 500 के नोट को 500 का नोट ही बताता है तो वो गलत नहीं है, वो सच्चाई बता रहे हैं जी सारे ग्रंथों के हिसाब से। जी, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ जी। जी, हमने आपकी क्वालिफ़िकेशन का जो सवाल है वो इसलिए किया क्योंकि आपने इस पुस्तक को पढ़ा होगा ज़रूर। जब आपने एजुकेटेड हैं, आपने इस पुस्तक को पढ़ा होगा, तो इस पुस्तक का आधार क्या है? जी, इस पुस्तक का आधार सारे सदग्रंथ हैं हमारे जितने भी हैं, जैसे गीता जी हो गई और गुरु ग्रंथ साहिब जी हो गई और अपनी बाइबल हो गई और सारे जितने भी रिस्पेक्टेड हमारे वेद हैं वो सब इसका आधार हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी उसके हिसाब से ग्रंथों के हिसाब से भक्ति साधना बताते हैं जो हमें करनी चाहिए, जिससे हमारी बुराइयां भी छूटेंगी। जैसे आजकल का हम यूथ देख रहे हैं कि नशे की साइड बहुत भाग रहा है और बहन बेटियों की जो भी शादी करते हैं तो उसके अंदर दहेज लिया जाता है और दिया जाता है, और जो नहीं ऐसा करता उसको बहन को टॉर्चर किया जाता है। तो इन सारी बुराइयों को भी संत रामपाल जी महाराज जी छुड़ा रहे हैं और सदग्रंथों के हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति करने वाली भक्ति साधना बता रहे हैं जी। नमस्कार। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साया है सर। जी, आपने ये जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पुस्तक जीने की राह है इसको ले रखा है, इसके ज्ञान के बारे में बताएं। क्या ज्ञान बताया गया इसमें? सर, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत अच्छी विचारधाराएं हैं, समाज में युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छे संदेश है। इसमें विशेषताएं यह है कि दहेज से जो बेटियों को जलाया जा रहा है, समाज में पीड़ित किया जा रहा है, उनसे मुक्त करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा ज्ञान इसमें दिया हुआ है जी। उदाहरण के तौर पे बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है, जो समाज सुधार में क्या योगदान है? सर, अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो मैं खुद भी, मेरी भी रमेणी से ही मेरा विवाह हुआ है। और देखो, मन में पहले यूँ होता है कि अगला घर जाएंगी, बेटी अगले घर जाएंगी, उसके साथ कैसा ट्रीट होगा, कैसा उसका वहाँ पर होगा। तो मैं जब मेरे ससुराल में गई तो मुझे वहाँ पर लगा ही नहीं कि मैं किसी अन्य घर में आई हुई हूँ। मुझे वहाँ पर ऐसा फील हुआ कि मैं अपने ही घर में हूँ। मेरे सास ससुर और जो भी घर के सदस्य हैं उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया, और ये व्यवहार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर किया। आप ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो उनके शिष्य हैं वो दहेज मुक्त विवाह करते हैं, जिसे वो रमैनी कहते हैं, और वही विवाह आपका हुआ है। तो आपसे कोई भी दहेज नहीं लिया गया? हाँ जी, बिल्कुल सर। मुझसे कोई भी जिस ड्रेस में मैंने रमैनी पे बैठी थी, ओनली उसी ड्रेस में मैं अपने घर गई हूँ, मतलब अपने ससुराल गई हूँ। ये कैसे संभव
संभव हुआ? ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से। संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को इतना अच्छा ज्ञान दिया है कि वो इन चीज़ों से काफ़ी दूर हो चुके हैं, कोसों दूर हैं। उन संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा से ये सब कुछ संभव हुआ है सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सर नमस्कार। सत्साई भगत जी जी। क्या नाम है आपका? आशीष दास। आशीष जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानते हैं कि वो अभी जेल में बंद हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। उसके बावजूद आप उनकी जो पुस्तकें हैं उनका प्रचार कर रहे हैं, क्यों? सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें धर्मशास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं और जो वेदों में प्रमाण है भक्ति का वो हमें बता रहे हैं, इसलिए सत्य का प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है भगत जी। आपने ये जो पुस्तक ले रखी है जीने की राह, ये काफ़ी सोशल मीडिया पे बहुचर्चित है और काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, तो इसके बारे में बताएं, इसमें क्या ऐसा ज्ञान बताया गया है? सर ये जो जीने की राह पुस्तक है ये इंडिया की हाई सीलिंग पुस्तक है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी हुई है। इसके अंदर एक समाज सुधारक के संदेश हैं और साथ ही साथ जो हमारे 4 वेद हैं और जो सभी धर्म ग्रंथों के अंदर जो भी गुण रहस्य लिखा हुआ है वो सदगुरुदेव जी ने निचोड़ निकाल के इस पुस्तक के अंदर लिख दिया। साथ ही साथ समाज के अंदर जो कुरीतियाँ चल रही हैं उन कुरीतियों पर सदगुरुदेव जी ने प्रहार करा है और सच्ची साधना हमें बताई है। और एक मोटिवेशन बुक है और ये युवा को बहुत मोटिवेट कर रही है, जिसमें हमारे जैसे आज की डेट के आप देख रहे होंगे कि छोटी सी बच्चे हैं वो फिल्मों की ओर बहुत जा रहे हैं और समाज में काफ़ी सारी कुरीतियाँ चल रही हैं, उन सभी के लिए ही हमें मार्गदर्शन करती है। क्योंकि आज की डेट के अंदर हम देख रहे हैं कि समाज में युवाओं को आज कोई मोटिवेट नहीं कर पा रहा कि हमें क्या सही है क्या गलत है। ये पुस्तक हमें बताती है क्या सही है क्या गलत है। इसकी कॉस्ट क्या है सर जब आप प्रचार करते हैं? सर ये वैसे तो 10 रुपये मात्र सेवा है, कॉस्ट नहीं है, 10 रुपये की सेवा है मात्र इसकी।